तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। इस समय विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो कोई हॉट सीट है तो बाड़मेर जिले की सिव विधानसभा सीट है, जहां से आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी है जो कि बीजेपी से बागी होकर 2 दिन पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हजारों की तादाद में भीड़ थी और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, और शिव एक ऐसी विधानसभा है जहां पर आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बगावत है। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी ने कल देवदर्शन यात्रा के शुरुआत के साथ ही देवदर्शन यात्रा की और उसके बाद में अपनी चुनावी जो सभाएं थी उसका आगाज कर दिया है, चुनावी यात्रा का आगाज कर दिया है। जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा था और रविंद्र सिंह भाटी या उनके समर्थकों को इस बात की उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी है, बीजेपी है, उन्हें शिव से चेहरा बनाएगी, लेकिन शिव से रविंद्र सिंह भाटी की जगह बीजेपी ने स्वरूप सिंह खारा जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, उन्हें टिकट दिया था और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी है वो बागी हो गए थे। अब जो राजस्थान तक के पास में एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसमें यह बताया जा रहा है कि बीजेपी है लगातार कोशिश कर रही है। कल ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि रविंद्र सिंह भाटी बागी जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया, वो बागी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीपी जोशी ने 2 टूक शब्दों में सीधे तौर पर इस बात के संकेत दे दिए कि रविंद्र सिंह भाटी से बातचीत की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी या जो उनके समर्थक है या उनके आसपास के जो लोग हैं, जो सूत्र है, वो सीधे तौर पर यही बता रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार चुनाव के अंदर जाने के मूड के अंदर है, निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में है। चाहे जो भी फैसला हो, रविंद्र सिंह भाटी सीधे तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ने 2 दिन पहले ही राजस्थान तक के इंटरव्यू में भी कहा था कि अगले 19 दिन तक मैं शिव की जनता से मांगता हूं और 5 साल के अंदर जमकर विकास कराऊंगा। दूसरी तरफ एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि शिव विधानसभा सीट है वहां पर 3 राजपूत समाज से दावेदार है। बीजेपी से जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा है, वो उनको पार्टी ने टिकट दिया है। दूसरी तरफ निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने दाखिल किया है और तीसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जालम सिंह रावलोत है जो कि बीजेपी के अंदर पूर्व विधायक रह चुके और संघ के साथ में पुराना उनका नाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वाइन की। तो उसी को लेकर आज ऐसा बताया जाता है कि एक राजपूत समाज की ओर से शिव विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ में एक मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग का क्या कुछ एजेंडा होगा इस बात को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर इस बात को लेकर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या राजनीतिक वहां के हालात है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या कुछ माहौल है, एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि वहां से किसी भी तरीके से जो है वो एक कैंडिडेट है उसके पक्ष में सारा वोटर्स है वो आए और वो जीत तक पहुंच जाए इन तमाम चीजों को लेकर। और उसी को लेकर ऐसा बताया जाता है कि अगले 1-2 घंटों के अंदर वो मीटिंग है स्टार्ट होने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से आप देखिए कांग्रेस से भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक जो कि राजस्थान के डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है अगले 2 दिनों तक, आप देखिए वो ऐसा बताया जाता है कल रात को ही उन्होंने फतेह खान से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की है। क्या बातचीत हुई या नहीं हुई, इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक खुलकर कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अब दोनों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों ही बैठने के मूड में नहीं है। दिनेश मौर्य, बाड़मेर, राजस्थान तक।